दोस्तों जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। देखिए मैं दोस्तों आज आपको कंस के बारे में एक कहानी बताने जा रहा हूँ। आपको शायद ऐसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आप कहानी, लेकिन पूरा वीडियो आप सुनेंगे तब। आधा अधूरा आप लोग सुनते हैं तो इसके लिए वीडियो अच्छा नहीं लगता है। एक बार एक समय की बात है, एक ऋषि ने एक पेड़ के नीचे जो है कि प्रवचन कर रहे थे। वहाँ पे जो दो औरतें थी अपना घूमते फिरते वहाँ पे चली गई। तो जब वहाँ पे औरतें गई तो एक औरत ने पूछा कि यहाँ पे साधु बाबा क्या कर रहे हैं। तो दूसरी औरत ने कहा साधु बाबा अपना जो है कि तप तपस्या में लीन है, चलो इनसे क्या लेना देना है। तब इसके बाद दूसरी औरत ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आओ साधु महात्मा हैं इनसे कुछ जानें, कुछ इनके बारे में सीखें, इनसे सीखें ताकि हमें भविष्य में क्या होगा क्या कैसे नहीं होगा। तब उसके बाद दोनों औरतें ऋषि के पास गई और ऋषि से पूछी, हे महात्मा मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तथा इसके बाद ऋषि ने आंखें खोली और देखा कि दो वहाँ पे नारी पड़ी हुई हैं। बोला, आशीर्वाद दिया ऋषि ने कि हे स्त्री, आप लोग सदा सुख रहो, आप लोग का घर हरा भरा रहे, आपका परिवार हरा भरा रहे। तो औरत ने बोली कि हे बाबा मैं आपके पास आई हूँ, आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ आप हमें सिखाइए, कुछ बताइए, कुछ कथा सुनाइए कि जो कथा हम लोग के लायक हो, हम लोग के रोचक है। ऋषि ने बहुत खुश हुए और ऋषि ने कहा कि हे कन्या, हे औरतें, देखिए आप जब आई हो तो आप हमारी बहन बेटी के समान हो, आप हमारे माता के समान हो, क्योंकि आपसे ही हमारा जो है जन्म हुआ है और आपके ही गोद से जो है कि हमारा हाथ से लालन पालन हुआ है। तो मैं आपको ज़रूर कहानी बताऊंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कंस के घर की कहानी, कंस के बारे की कहानी। तब उसके बाद ऋषि ने अपना कहानी कहना शुरू कर दिया कि हे कन्याओं, हे औरतें, देखो जब कंस का जन्म हुआ था तो उसके पहले उसकी माँ जो थी बहुत हठी थी, बहुत जो है कि अपने आप को ज़बरदस्ती करके किसी के साथ हठ करती थी, नटखटी करती थी, यानी परेशान करती थी। तो उसके बाद जब कंस की माता का जब शादी हुआ उसके पिता से, तो उसके पिता जो है कि एकदम सीधा स्वभाव के व्यक्ति थे, जो कि व्यक्ति वो कभी किसी को कुछ कहते नहीं थे। उनके राज्य में शेर और बाघ एक घाट पे पानी पीते थे। लेकिन ऐसा जो हुआ, उसकी कंस की माता ने उनको चलने नहीं दिया। आज वही जो है कि देखो कलयुग में आने वाला है, आने वाले समय में लोग ऐसे ही होंगे, पति के अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, अपने पति को डांटेंगी, अपने पति को भगाएंगी, मारेंगी। उनको जो है कि सबसे ज़्यादा चाहत जो होगी ससुराल में नहीं, सबसे ज़्यादा चाहत जो होगी उनकी नैहर में होगी, मायके में होगी। इसके लिए अक्सर करके देखना आने वाले समय में जो भी औरतें हैं, जो भी नारी हैं, ऐसा ही काम करेंगी। तो उस औरत ने बोला, ये बाबा ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, ऐसा तो नारी का कर्म नहीं है। बोला, यही तो बात है, यही तो विडंबना है बेटी, कि जो नारी का काम नहीं है वो नारी स्वयं करती हैं, जो पुरुष का काम है वो पुरुष को नहीं करने देती बल्कि अपने स्वयं करती। तो इसके लिए कंस की जो माँ थी वह ज़बरदस्ती करके हट करके अपने मायके चली गई। लेकिन देखो हर घर हर परिवार में एक जो है पंडित और एक गुरु, एक शिष्य, एक जो है कि रखा जाता है, जो कि उसके घर का देख रेख करता है, जो भी गलत से होता है उसको समझाता है। परंतु वहाँ पे जो है ऋषि ने उनको समझाया कि हे कन्या, तुम अपने ससुराल से छोड़कर मायके मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाना उचित नहीं होगा। लेकिन उसने माना नहीं, अपने हट के मारे, अपने ज़बरदस्ती के मारे। कंस के ननिहाल में भी लोग ऐसे थे कि जो उसको ज़बरदस्ती बुला ले गए और ज़बरदस्ती चली गई। जब वहाँ ज़बरदस्ती गई तो वहाँ पे जाने के बाद जो है कि वह विचरने लगी, वह विहार करने लगी, घूमने लगी। जब वो घूमने लगी, विहार करने लगी, तो एक बार एक जंगल में वो जा पहुँची जहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था। लेकिन कंस की जो माता थी उसका भी परिवार बहुत बड़ा था, उसके परिवार से राक्षस या हर लोग उससे डरते थे। तो उसके बाद वहाँ से वो राक्षस ने उसकी सुंदरता को देखा, उसकी सुंदरता को निरीखने लगा और देखने लगा।